वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय डाक पत्थर में आज अभिभावक संघ और शिक्षकों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पीटीए का गठन हुआ। इस दौरान महाविद्यालय की प्रधानाचार्य जीएस सेमवाल ने बताया कि पीटी का गठन छात्र व शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक सेतु का काम करेगा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से संवाद कर होने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। विकासनगर से महेश रावत की रिपोर्ट। तोमर जी, आज आपको पीटीए अध्यक्ष बनाए गए, यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ, क्या कहेंगे आप? चुनौतियाँ तो बहुत है सर, लेकिन चुनौतियों से निपटेंगे। जो भी चुनौतियाँ हैं उसको निपटाएंगे। आप क्या मैसेज देने चाहेंगे छात्रों को? अभिभावक संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी चुनौतियाँ हैं उसके लिए मैं निपटता हूँ। कोई भी चुनौती हो, ये जैसे अभी कहा कि अभद्रता होती है, उनसे मैं निपटने के लिए तैयार हूँ। अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूँ कि कोई ऐसी अभद्रता नहीं होगी। सर, आज पीटीए का गठन हुआ था, तो आप छात्रों को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा छात्रों को कि वो जिस उद्देश्य के लिए जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उस उद्देश्य में वो सफल हों। वो तभी सफल हो पाते हैं जब छात्र और शिक्षक का आपस में जो है संवाद हो, छात्र शिक्षक से मिलने में हिचकिचाए नहीं। और डिग्री कॉलेज में टीचर जो है कभी पढ़ाता नहीं है। डिग्री कॉलेज में जो शिक्षक होता है, प्राध्यापक होता है, वो छात्रों के साथ के लिए एक गाइड का काम करता है, और वो हम गाइड उसी छात्र को कर पाते हैं जो हमसे संवाद में रहता है, रोज़ क्लास में आता है, हमसे प्रश्न पूछता है। जो हमसे दूर रहते हैं उनको हम गाइड नहीं कर पाते। तो इसी उद्देश्य से जो है अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक बुलाई गई थी, ताकि अभिभावक भी अपने छात्र बच्चों के प्रति जो है सचेत हो जाएं और शिक्षकों के साथ संवाद करें कि हमारा जो पाल्य है, बच्चा है, वो कॉलेज आता है, कैसा पढ़ने में है। तो ये एक तीनों के बीच में ये एक अच्छा संवाद रहेगा। और मैंने देखा है कि जो छात्र हमसे बार बार प्रश्न पूछते हैं, वो छात्र हमारा सम्मान भी करते हैं, और वही छात्र महाविद्यालय की हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाते हैं। और जब परीक्षा परिणाम हम देखते हैं कि जो छात्र हमेशा क्लास में आते हैं, शिक्षकों के साथ लगातार बात करते हैं, वो मेरिट में भी टॉप होते हैं। तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज पीटीए का गठन हुआ, आप मातृशक्ति है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज पीटीए का गठन हुआ है हमारे महाविद्यालय में, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो संगठन होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि शिक्षक के पास बच्चा मात्र मुझे लग रहा है 4 या 5 घंटे रहता है, बाकी का समय वो अपने अभिभावकों के बीच में बिताता है। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मुझे लगता है कि शिक्षक और अभिभावक का संवाद स्थापित होना बहुत आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये गठन हुआ है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये गठन बहुत मजबूती के साथ ये सहयोग करेगा हमारे साथ मिल करके कि हमारे बच्चे जो है वो उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। ठीक, थैंक यू सर। आज पीटीए गठन था, कई अध्यापकों ने अपने संबोधन में कहा कि सेतु का काम करेगा पीटीए अध्यक्ष वगैरह, तो क्या कहेंगे आप? दरअसल जो एक शिक्षा का संतुलन है, उसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और संरक्षक। डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सीधा संवाद होता है, लेकिन संरक्षक की सहभागिता ना के बराबर होती है। तो संरक्षकों की जो सहभागिता है वो शिक्षार्थियों को अपने दायित्व के प्रति ज़्यादा गंभीर बनाएगी, और जब वो देखेंगे कि हमारी जवाबदेही गार्जियन के प्रति भी है, तो वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़्यादा गंभीरता से प्रयत्न करेंगे और देश का जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ठीक सर, आज पीटीए का गठन हुआ है, आप यहाँ के प्राचार्य भी है, क्या कहेंगे सर आप? पीटीए का गठन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मेन उद्देश्य है, हायर एजुकेशन में हो या माध्यमिक में हो या आपकी प्राइमरी बेस पे हो, उसका एक ही उद्देश्य है कि
जो पेरेंट्स होते हैं वो अध्यापक, प्रिंसिपल और बच्चों के बीच में एक कड़ी है। हम ये मान के चलते हैं कि अपने बच्चे को रुकावट करना और उसके लिए इतना हम अपना त्याग भी करते हैं बच्चे के भविष्य बनाने के लिए। हर माता पिता करता है, अपने संसाधनों को जुटा करके जितने भी उसके पास हैं। हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा चरित्रवान बने और आगे जा कर के कुछ प्रगति करे और अच्छा अपना जीवन जो है यापन करे। उसके लिए हर माँ बाप जो है शुरू से कम ज़्यादा अपने साधनों के अनुसार करता है। तो उसमें मेरा यही निवेदन है जो अभिभावक है हमारे, कि वो उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो है पढ़ने के लिए गया है तो बीच में थोड़ा सेतु का काम करना चाहिए हमको, जो हम पेरेंट्स हैं, कि बच्चा सही जगह पे गया है कि नहीं, या जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ा संपर्क जो विषय उन्होंने लिए हैं, क्योंकि ये महाविद्यालय है, सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है और रोज़ तो हो ही नहीं पाता है, लेकिन समय समय पे जो है वो थोड़ा चेक कर लीजिए। क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो ये देखना, वो समझना चाहिए कि टीचरों से जो संपर्क करके जितने भी विषय लिए उन्होंने वो कम से कम उनको नॉलेज में होना चाहिए और प्रिंसिपल भी नॉलेज में होना चाहिए कौन है क्या है। कभी समय मिले तो मिल भी जाइए। लेकिन ये वाच जो है मैं इसी पे जोर देता हूँ कि मैं भी पेरेंट हूँ, जो मेरे भी बच्चे हैं, मैं आज तक वाच रखता हूँ उनके। बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन वो आफ्टर ऑल अपने लिए है, अपने बच्चों के लिए है। तो उसमें बीच में सेतु का काम, एक ब्रिज का जो है काम हम पेरेंट्स करते हैं, वो करना भी चाहिए। ठीक सर, थैंक यू भाई।